मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर से प्रदेश के शिक्षा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के कर्मचारियों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 10 लाख विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में धनराशि भी हस्तांतरित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर शुरू की गई यह योजना शिक्षकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक कर्मचारी को सम्मान और सुरक्षा देना है ताकि वे पूरी निष्ठा के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक महत्वपूर्ण MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत लगभग 10 लाख शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं अन्य पात्र कर्मचारियों को ग्रुप टर्म इंश्योरेंस, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्थायी दिव्यांगता कवर तथा आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक सहायता जैसी सुविधाएं मिलेंगी। योजना में बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर चयनित स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों के 12 प्रधानाचार्यों को सम्मानित करते हुए कहा कि विद्यालय केवल शिक्षा देने का केंद्र नहीं, बल्कि संस्कार, अनुशासन और स्वच्छता के भी केंद्र होने चाहिए। उन्होंने शिक्षकों से अभिभावकों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने तथा प्रत्येक बच्चे को समय पर यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि निपुण भारत अभियान के माध्यम से बच्चों में भाषा और गणित की मजबूत नींव रखी जा रही है। यह विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण अभियान है जिसमें शिक्षकों की भूमिका सबसे अहम है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब बोर्ड परीक्षाएं समयबद्ध ढंग से संपन्न हो रही हैं और परिणाम भी शीघ्र घोषित किए जा रहे हैं। उन्होंने नकल मुक्त परीक्षा प्रणाली के सफल संचालन के लिए शिक्षकों और अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था देश के लिए एक मॉडल बन रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का समन्वित स्वरूप है। शिक्षा पर किया गया निवेश देश के भविष्य को मजबूत बनाता है और विकसित भारत की आधारशिला रखता है। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक, शिक्षा मित्र, विद्यार्थी एवं बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। मैंने जो पहले बताया 3 प्रकार की योजनाएं हैं। एक आपने मांगा नहीं था, लेकिन आपके स्वास्थ्य की चिंता हम सबको हो रही थी और कैशलेस 5 लाख रुपए की सवार्षिक कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा। 12 लाख शिक्षक इससे लाभान्वित हो रहे हैं प्रदेश में। यानी इसमें शिक्षक भी हैं, शिक्षा मित्र भी हैं, अनुदेशक भी हैं और रसोइया भी हैं, वार्डन भी हैं। एक साथ इससे लाभान्वित हो रहे हैं 12 लाख केवल बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए लोग। मैं इन सभी को इस योजना के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, उत्तम आरोग्यता को आप प्राप्त करें, यह हमारी शुभकामना है। दूसरा, जो बेसिक शिक्षा परिषद में 1 करोड़ 10 लाख बच्चों को पहले चरण में 1320 करोड़ रुपए की राशि उनके अकाउंट में अंतरित की जा रही है, उनके अभिभावक के अकाउंट में, जिनमें उनको 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, स्वेटर के लिए, जूता मोजा के लिए ये राशि उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्येक छात्र 1200 रुपये। हम लोग जब देते थे तो इसमें 800 रुपया हमारा खर्च होता था, लेकिन इसको और बढ़ा करके
1200 रुपए प्रति छात्र उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा दायित्व बनता है कि हमारा विद्यालय अच्छा लगे। जैसे हम लोगों ने स्वच्छ और हरित विद्यालय के रूप में भी 12 अपने आदर्श शिक्षकों को यहां पर सम्मानित किया है, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने अपने विद्यालय को पुरस्कार दिया है। तो स्वच्छता के साथ साथ विद्यालय के आंतरिक अनुशासन को बनाए रखने के लिए ये छात्र अपनी यूनिफॉर्म में आए, उनके पैरों में जूते मोजे हों, सर्दी का समय है तो उनको स्वेटर पहन करके आए। ये हमारा दायित्व बनता है कि अभिभावकों के साथ हम बैठ करके उनको इसके लिए तैयार करें कि बच्चे अपनी निर्धारित यूनिफॉर्म में बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर, जहां जिस समय की आवश्यकता उस प्रकार की। अब छोटे बच्चे हैं तो बच्चे उसी यूनिफॉर्म में ही पानी में नहा रहे थे। हमारा दायित्व बनता है कि उन बच्चों को और अभिभावकों को पहले से इसके बारे में समझाएं, बताएं भी। वे अबोध हैं, उनको सही मार्ग प्रशस्त करना एक शिक्षक के रूप में, एक गुरुजन के रूप में आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। और आपका ये कर्तव्य राष्ट्रीय दायित्व भी है कि हम उनको ये बताएं कि नहीं, 3 दिन एक यूनिफॉर्म पहनो, 3 दिन दूसरा पहनो। गंदा होता है उसको धो करके रख लो, फिर एक गंदा होगा फिर दूसरा पहन लो। घर में खेलते समय दूसरे कपड़े पहनो। ऐसा नहीं कि वह बच्चा जा रहा है स्कूल, स्कूल से जाने के जूता मोजा पहन रहा है और फिर घर में जाकर के भी उसी में पहन करके वो सो भी रहा है, सारे कार्य कर रहा है। विद्यालय की यूनिफॉर्म अलग हो, घर में अपने सामान्य कामकाज करने का अलग हो। स्नान वगैरह करना है तो स्नान करते समय उस यूनिफॉर्म को उतारने का काम अलग हो। ये सभी अगर हम बताएंगे तो उनके लिए एक प्रेरणा होगी। स्वच्छता के लक्ष्य को और स्वच्छ भारत मिशन की सफलता को और नई ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।